हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जावूजी को दिखाया जाता है जो शायून के स्ट्रेंथ को देखकर कहने लगा था, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वाकई में लाजवाब है, इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें ही अपना टॉप कमांडर बनाऊंगा। जिसपे शायून कहने लगा, तुम कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जो सुनकर जावूजी अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर चलो मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। जो कहने के फौरन बाद ही जावूजी ने शायून के ऊपर हमला कर दिया, मगर वक्त रहते ही शायून जावूजी के अटैक को डॉज करते हुए उसके चारों तरफ तेजी से मूव होने लगा, जिस वजह से जावूजी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर शायून ने अचानक से जावूजी पे हमला कर दिया, जिसके लिए तो जावूजी बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो घायल होकर गिर पड़ा। अब शायून जावूजी के टोन में ही जावूजी से कहने लगा, जब मैं इस दुनिया को फतेह करके इसका किंग बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपना जर्नल बनाऊंगा। जो सुनकर जावूजी शायून पे हमला करते हुए कहने लगा, खुले आंखों से सपना मत देखो, लेकिन शायून जावूजी का हाथ पकड़ के उसे दूर पुश कर देता है। जो देखकर लिंच आया कहने लगी, ब्रदर इस बैटल को ज्यादा लंबा मत खींचो, वरना ये मार खा खा के और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इस तरफ हम जावूजी को देखते हैं जो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए शायून के ऊपर हमला कर देता है, मगर शायून उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे दोबारा से पीछे पुश कर देता है। और अब शायून अपने केओस होली बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर जावूजी हैरान हो गया था, मगर वो हार ना मानते हुए फिर से शायून के ऊपर हमला कर देता है। पर शायून बहुत ही आसानी से इस बार भी उसे पीछे कर देता है, लेकिन जावूजी अब भी हार नहीं मानता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो जंग में अपनी जान दे सकता है मगर जंग से पीछे नहीं हट सकता। इस वजह से वो बार बार शायून के ऊपर अटैक कर रहा था और शायून भी हर बार उसे बहुत ही आसानी से पीछे धकेलता जा रहा था। इस फाइट को देखकर लिन शाया एंजॉय करते हुए कहने लगी, ये फाइट तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने आज से पहले ऐसी मजेदार सी फाइट कभी नहीं देखी। दूसरी तरफ शायून इस फाइट में बोर हो गया था, इस वजह से वो इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इसलिए अब वो जावूजी पे अपना फाइनल अटैक करने जाने लगा। शायून के फाइनल अटैक को अपने करीब आता हुआ देखकर जावूजी को लगने लगा कि अब उसका गेम यहाँ पर खत्म होने वाला है, मगर शायून वक्त रहते ही अपने अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट हो गया। अब एनर्जी के हटते ही हम शायून के पंच को देखते हैं जो बिल्कुल जावूजी के मुंह के पास था। तभी शायून उससे कहने लगा, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने एग्रीमेंट को पूरा करो, इसलिए अब तुम्हें मेरा फॉलोअर बनना होगा। लेकिन जावूजी कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा, एंशिएंट वॉर बॉडी मर सकती है पर कभी गिव अप नहीं कर सकती। तो शायून उसे समझाते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें गिव अप करने को नहीं कहा, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम तब तक मुझे फॉलो करो जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। जिस दिन तुम मुझे हरा दोगे उस दिन के बाद से मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, और वैसे भी मैं तो तुमसे 19-20 के फर्क से ही जीता हूँ, इसलिए अगर तुम थोड़ी और मेहनत करके फ्यूचर में मुझसे फाइट करोगे तो तुम जरूरी इस 19-20 के गैप को भी भर दोगे। तो जावूजी भी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करके फ्यूचर में तुमसे फाइट करूं तो तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस वजह से अब मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रहे जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता तब तक ही तुम्हें फॉलो करूंगा। और फिर हमें कुछ देर बाद लिनशाया को दिखाया जाता है जो शायून को ड्रैगन फ्रूट देते हुए कह रही थी, ब्रदर अगर आपने इस फ्रूट को खा लिया तो आपकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम लीचेंग से लियोन अनशन का बदला ले सकते हैं। मगर जावूजी हंसते हुए कहने लगा, अगर तुमने इसे खाया तो तुम्हारी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन इस ड्रैगन फ्रूट की एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकती। जो सुनते ही लिनशाया कहने लगी, तुम तो ऐसा कहोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें ये जो मिला नहीं। पर तभी शायून ने इस फ्रूट को जावूजी को दे दिया। तो लिनशाया कहने लगी, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो, आपने इतने कीमती फ्रूट को इसे क्यों दे दिया। तो शायून कहने लगा, रहने दो, तुम इसे नहीं समझोगी। गाइस इस फ्रूट को जावूजी को देने के पीछे शायून का एक मकसद है। दरअसल इस फ्रूट में एक झोल है जो कि आपको आगे पता चलेगा। वहीं पर हम जावूजी को देखते हैं जो इस फ्रूट को देखकर खुश होते हुए कहने लगा, अब तो मैं इस फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद शायून के जितना पावरफुल हो जाऊंगा, जिसके बाद तो मैं शायून को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। जो सुन के लिनशाया कहने लगी, अभी तो तुम कह रहे थे कि इससे हमारी फाउंडेशन डैमेज हो जाएगी, तो फिर अब तुम क्यों इसे यूज कर रहे हो। लिनशाया की बात सुनकर जावूजी उससे कहने लगा, वो बात तो सिर्फ तुम दोनों के लिए थी, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है। जो सुनकर लिनशाया को जावूजी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, पर शायून उसे शांत करा देता है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शायून लिनशाया को छुपने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि यहाँ पर एक खतरा आने वाला है, मगर लिनशाया तो उसके बोलने से पहले ही छुप गई थी, जो देखकर तो शायून भी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ हम जावूजी को देखते हैं जो ड्रैगन फ्रूट की एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अब वो खुश होते हुए शायून से कहने लगा, शायून तुम तो सच में कमाल के हो, आज तुमने मुझ पे फेवर करके मुझ पे एक एहसान किया है, इसलिए जी कर रहा है कि मैं तुम्हें गले लगाऊं। मगर शायून उससे दूर भागते हुए अजीब तरीके से कहने लगा, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो देखकर जावूजी को समझ नहीं आ रहा था कि शायून ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे तो एक रियल ड्रैगन था, जो दहाड़ते हुए अचानक से जावूजी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जावूजी दूर जाकर गिरा। अब वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, ये तो एक रियल ड्रैगन है, पर पता नहीं ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है, लगता है इस ड्रैगन को फाइट करने की खुजली मच रही है, तो फिर क्यों ना इस ड्रैगन की खुजली को मिटा दिया जाए। जो कहने के बाद उसने ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया, मगर ड्रैगन बहुत ही आसानी से अपनी टेल से जावूजी को पीछे कर देता है। तो जावूजी और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए दोबारा से ड्रैगन के ऊपर हमला करने जाने लगा, मगर तभी इस जगह पे एक और ड्रैगन आ जाता है जो आते साथ ही जावूजी पे हमला करके उसे दूर कर देता है। अब जावूजी अपने सामने दो ड्रैगन्स को देखकर कहने लगा, इन दोनों से फाइट करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसलिए वो शायून को आवाज देते हुए कहने लगा, शायून चलो एक ड्रैगन से तुम फाइट करो, एक से मैं फाइट करूंगा, सच में इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन शायून उसे मना
करते हुए कहने लगा कि मुझे मजा नहीं चाहिए, तू अकेले ही मजे कर। इस तरफ ये दोनों ड्रैगन झाबूजी को भगा भगा के मार रहे थे और झाबूजी भी भाग भाग कर इनके अटैक से जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा था। अब झाबूजी कहने लगा आखिरकार ये दोनों ड्रैगन हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जिसपे शायून उससे कहता है क्योंकि तुमने इनके ड्रैगन फ्रूट को जो खा लिया। जो सुन के अब झाबूजी को सब कुछ समझ आ जाता है कि शायून ने उसे इतनी आसानी से ड्रैगन फ्रूट कैसे दे दिया, क्योंकि शायून को इस बारे में पहले से ही पता था। अब शायून की इस चाल को देखकर झाबूजी शायून से कहने लगा तुम तो एक नंबर के चीटर हो, तुमने मेरे साथ चीट किया। जो सब कहने के बाद अब उसे पता चल चुका था कि इन ड्रैगन से बच पाना उसके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। इस वजह से अब वो ना चाहते हुए भी ड्रैगन से फाइट करने लगा। दूसरी तरफ हम शायून को देखते हैं जो एक चट्टान से कूदते हुए दूसरे ड्रैगन के पीठ पर चढ़ गया था, जिस वजह से वो ड्रैगन शायून को अपनी पीठ से हटाने के लिए इधर उधर तेजी से फ्लाई करने लगा, लेकिन फिर भी शायून उसके ऊपर से नहीं हटता। तो अब वो ड्रैगन गुस्से में दहाड़ने लगा, जिसपे शायून उससे कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो जो दहाड़ सकते हो। ये कहने के बाद शायून अपनी रोड टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन से भी तेजी से दहाड़ने लगा, जिस वजह से उस ड्रैगन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो सीधा जाकर नीचे गिरने लगा। इस तरफ ड्रैगन झावूजी पे भारी पड़ रहा था, तो झावूजी भी इस ड्रैगन से फाइट करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर तभी शायून का शॉट आके सीधा जाके इस ड्रैगन के खोपड़ी में घुस जाता है, जिस वजह से इस ड्रैगन का गेम यहीं पर ओवर हो गया था। मगर इस बात से झावूजी खुश नहीं था, तो वो शायून से झगड़ने लगा, जिस वजह से शायून कहने लगा अरे वाह, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझसे ही झगड़ रहे हो, लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा। शायून की बात सुनकर झावूजी गुस्सा होकर शायून को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, तो शायून भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो गया। इससे पहले कि ये दोनों अब यहाँ पर फाइट कर पाते तभी इन दोनों के ऊपर गोल्डन ड्रैगन हमला कर देता है, तो ये दोनों भी एक साथ गोल्डन ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे यहाँ पर मार देते हैं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग उसी गोल्डन ड्रैगन को पका कर खा रहे थे। अब झावूजी शायून से पूछने लगा क्या वो सच में एग्जिट गेट पर लीचेंग का इंतजार करेगा, जिसपे शायून कहता है हाँ, क्योंकि उसे लीचेंग से लियू नानशन की मौत का बदला जो लेना था। तो झावूजी एक्साइटेड होते हुए कहने लगा इस फाइट में तो सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ उससे फाइट करूं। तो लिन शाया उससे कहने लगी अगर तुम्हें उससे फाइट करना है तो तुम हमारी टीम को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, जिसपे झावूजी कहने लगा मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि मेरा सेक्ट इसके लिए अलाउ नहीं करेगा। तभी लिन शाया को यहाँ पर खून की उल्टी होने लगी, तो वो कहने लगती है कहीं इस ड्रैगन मीट में पॉइजन तो नहीं था, मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर इसमें पॉइजन था तो फिर तुम दोनों कैसे ठीक हो। जिसपे शायून अपने मुंह के खून को पोंछते हुए कहने लगा तुमसे किसने कहा कि मैं ठीक हूँ, वो तो मैंने उसे स्वेलो कर लिया। वहीं पे झावूजी हंसते हुए कहने लगा तुम दोनों तो सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, ये मीट कोई मामूली मीट नहीं था, ये एक रियल ड्रैगन का मीट था, इस वजह से इसमें रियल ड्रैगन का ब्लड भी था और इस रियल ड्रैगन की ब्लड से हमारी बॉडी अपग्रेड हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे ज्यादा खा ले तो हमारी हालत बिगड़ भी सकती है और तुम दोनों ने भी इसे ज्यादा खा लिया, इस वजह से तुम दोनों की यहाँ पर हालत बिगड़ गई। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी वो भी यहाँ पर खून की उल्टियां करने लगा। उसी वक्त लिन शाया की बॉडी अपग्रेड हो जाती है और उसकी कॉम्बैट पावर 3 लाख पाउंड तक पहुंच जाती है, लेकिन उसी वक्त झावूजी का बॉडी भी अपग्रेड हो जाता है और उसकी भी कॉम्बैट पावर 8 लाख पाउंड तक पहुंच जाती है। इस वजह से अब वो खुश होते हुए कहने लगा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि शायून तुम मुझे फॉलो करो, मगर शायून उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश होना नहीं चाहिए क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये कहते साथ ही शायून की बॉडी भी अपग्रेड हो जाती है, जिस वजह से अब उसकी कॉम्बैट पावर 1 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बंदे पे आता है जिसको एक रेयर फ्लावर ट्रेजर मिलता है, मगर तभी लीचेंग उसको मारते हुए उस फ्लावर ट्रेजर को उससे ले लेता है और अब वो चिल्लाते हुए कहता है कि शायून बस तुम मेरा इंतजार करो। दूसरी तरफ शायून अपने साथियों के साथ एग्जिट गेट के पास आ गया था, जहाँ पे झावूजी जाने से पहले शायून से कहता है तुम उस लीचेंग के हाथों मरना मत क्योंकि अभी तुमसे मेरा हिसाब बाकी है। तो लिन शाया उससे कहने लगी तुम्हें मेरे ब्रदर की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ 1 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई है, इस वजह से लीचेंग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब लिन शाया झावूजी से कहती है बाहर जाकर तुम हमारा इंतजार करना, हम बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज के साथ आएंगे। तो शायून कहने लगा हम नहीं, सिर्फ मैं, क्योंकि अब तुम भी बाहर जाने वाली हो। तो लिन शाया कहने लगी ब्रदर मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, जिसपे शायून कहने लगा अगर तुम मेरी हेल्प भी करना चाहती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मुझे फाइट पर नहीं बल्कि तुम पर ध्यान देना होगा, इसलिए अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। जो सब सुनने के बाद अब लिन शाया भी यहाँ से जाने के लिए मान जाती है, पर जाते जाते वो कहती है ब्रदर आपको सेफ वापस आना होगा। तो शायून भी हाँ कहता है और फिर हम शायून को देखते हैं जिसे यहाँ पे इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत जाता है, पर अभी तक लीचेंग की कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी इस जगह पे 2 डिसाइपल्स आ जाते हैं और शायून को इस तरह खड़े हुए देखकर एक डिसाइपल कहने लगा अरे ये तो शायून है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। शायून का नाम सुन के उसका साथी उसे खींचते हुए यहाँ से लेकर जाने लगा, क्योंकि वो शायून के मामले में पढ़ना नहीं चाहता था। उन लोगों के यहाँ से जाते ही यहाँ पर लीचेंग की एंट्री होती है। लीचेंग को देखकर शायून कहने लगा फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद अब तुम यहाँ पर आई गए हो, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो। तो वो कहने लगा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लियू नानशन को मारने के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं था। जो सुनकर शायून समझ गया था कि लीचेंग ऐसे ही नहीं मानेगा, इसलिए वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी जियांग हाओरेन सुमड़ी में यहाँ से कल्टी मारने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ गया, जिस वजह से लीचेंग को उसके बारे में पता चल जाता है। तो जियांग हाओरेन लीचेंग से कहने लगा मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, अगर मेरी वजह से तुम दोनों की कन्वर्सेशन रुक गई हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, मगर लीचेंग उसे जाने नहीं दे रहा था। तो वो लीचेंग से कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा डील है, क्यों ना तुम मुझे यहाँ से जाने दो, जिसके बदले में बाहर जाकर
जाकर सभी लोगों को बताऊंगा कि लियू नानशन को तुमने नहीं बल्कि शायून ने मारा है। जो सुन के लीचेंग भी इस चीज के लिए राजी हो गया था। अब लीचेंग जियांग हाओरेन को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है तो जियांग हाओरेन फौरन से यहाँ से भागने लगा, मगर तभी शायून उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लगा मेरे रहते हुए तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाओगे। पर तभी लीचेंग ने अपनी टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए शायून को फ्रीज कर दिया, मगर शायून लीचेंग के टाइम फ्रीजिंग टेक्निक से कुछ पल में ही बाहर आ जाता है क्योंकि शायून की कॉम्बैट पावर 1 मिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी। मगर अब शायून के लिए काफी ज्यादा देर हो गया था क्योंकि मौका मिलते ही जियांग हाओरेन यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ लीचेंग बहुत ही तेजी से शायून के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, जिसको कि शायून ने भी देख लिया। इस वजह से वो उसे यहाँ पर स्लो डाउन करने के लिए अपने काफी सारे स्पिरिचुअल नाइफ से उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर लीचेंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो बहुत ही आसानी से शायून के सभी स्पिरिचुअल नाइफ्स को डॉज कर लेता है। लेकिन शायून को इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता क्योंकि शायून तो बस यहाँ पर लीचेंग का टाइम खोटी करना चाहता था ताकि उसे यहाँ पर अपना केओटिक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का मौका मिल जाए। हम देखते हैं शायून को जो फौरन से वहाँ पर अपने केओस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। दरअसल इस फॉर्मेशन का ये काम था कि वो लीचेंग को यहाँ से भागने ना दे, बाकी लीचेंग को सबक सिखाने का काम तो शायून का था। इस वजह से शायून उससे कहने लगा आज के दिन इस फॉर्मेशन से हम दोनों में से कोई एक ही बाहर निकल सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद मैं हूँ। ये कहने के बाद शायून ने लीचेंग पे अपने शॉट से अटैक कर दिया, पर लीचेंग के आगे एक इनविंसिबल प्रोटेक्टिव बैरियर बन गया था, जिस वजह से शायून का अटैक लीचेंग को कुछ भी नहीं कर पाता। जिसको देखकर शायून कहने लगा लगता है तुमने अपने टाइम एंड स्पेस बॉडी को अपग्रेड कर लिया। तो लीचेंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन ये जान के भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जो कहने के बाद उसने लीचेंग के शॉट को दूर पुश कर दिया, इसलिए वो लीचेंग से कहने लगा अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा शॉट भी नहीं है, जिस वजह से अब तुम्हारा मुझसे जीतना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पर शायून बड़े ही कूल अंदाज में लीचेंग को एक पंच मारते हुए उससे कहने लगा तुम्हें हराने के लिए मेरे शॉट की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। ये कहने के बाद उसने लीचेंग के ऊपर एक के बाद एक पंच कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर लीचेंग की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। साथ ही वो शायून की इस हरकत की वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इस वजह से अब वो गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने मून टेक्निक को परफॉर्म करने लगा, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल शॉट बन जाते हैं। अब लीचेंग यहाँ पर शायून से कहने लगा तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, अब तुम्हें यहाँ पर मेरे गुस्से के कहर को झेलना होगा। ये कहने के बाद लीचेंग ने शायून के ऊपर अपने काफी सारे शॉट से अटैक कर दिया, मगर तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।